सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है एंटीबायोटिक जीके की जो सीरीज चल रही है। आप देख रहे हो कि आपके इतिहास का कितना बड़ा रोल है। आप रीट में देख लो, आप लोगों के सेकंड ग्रेड में देख लो, आपके फर्स्ट ग्रेड में देख लो, मजा आ जाएगा साथियों। और बने रहिए एंटीबायोटिक सीरीज साथ। 2-2 घंटे क्लासों को हम 5-5 मिनट लेके आ रहे हैं। महाराणा कुंभा हमने पीछे एंटीबायोटिक पढ़ा, प्ले लिस्ट में आपको बना रहा हूं। राजस्थान इतिहास एंटीबायोटिक के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसमें मैं डालूंगा इनको, तो आप वहां कंटिन्यू आपका भूगोल का अलग, इस तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक की सीरीज अलग अलग। देखिए, आपके महाराणा कुंभा इतिहास की बहुत बड़ी गुत्थी खोलने वाला हूं। तो ये ध्यान रखें, ये जो महाराणा उदा है, महाराणा उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की 1468 में। पिता की हत्या करके राजा बना, तो ही मेवाड़ का पितृहंता राजा कहलाता है। अब मैं बहुत बार पूछता हूं बच्चों से, बताइए महाराणा कुंभा के बाद में क्या उदा राजा बना? नहीं गुरुजी, रायमल राजा बना। आपके सामने क्लियर देख लीजिए, महाराणा उदा राजा बना है, और 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए। अच्छा आदमी नहीं था, फिर भी कम से कम 5 साल का कार्यकाल तो रहेगा। और 5 साल का आदमी होते ही बाप को मारेगा यार, तो आकाश से बिजली गिर जाएगी। अच्छा आदमी थोड़ा था, आकाश से बिजली गिरने के कारण से मारा गया। अब देखिए, बढ़िया सवाल आप लोगों के यहाँ पे कि ये तब पिता की हत्या की, तो इनका बड़ा बेटा कौन था? रायमल। रायमल इनका बड़ा बेटा था। तो रायमल मित्रों बड़ा बेटा था, फिर भी उदा अपने पिता की हत्या करके राजा बना, क्योंकि रायमल अपने ससुराल इडर गया हुआ था। पता लगा रायमल को, उस समय व्हाट्सएप पर आप लोगों की फेसबुक हुआ नहीं करते, अब तो हम डाल दे। तो पता लगा, तो रायमल बड़ा था। बताइए, रायमल अपने पिता के उत्तराधिकार को लेना चाहेगा नहीं चाहेगा? राजा बनना चाहेगा। अब दोनों भाइयों में संघर्ष होगा, उस संघर्ष में जो जीत जाएगा वे क्या बनेगा? राजा बनेगा। और दोनों भाइयों के मध्य एक युद्ध हुआ, दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर के युद्ध में उदा के सहयोगियों की क्या हुई? हार हुई। इसका मतलब उदा हार गया, और उदा हार के कहां चले गया? मालवा। मालवा के सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी के शरण पहुंच गया। साहब जाके कह रहा है सहायता दीजिए। भाई मालवा के राजा से आपके महाराणा कुंभा की चली रही थी, सारंगपुर के युद्ध में पराजित हुआ है, तो मालवा और मेवाड़ तो इस समय एक दूसरे के शत्रु है। तो मालवा के सुल्तान के पास भागा, वे हमारी मदद कर सकता है, तो उसका नाम ग्यासुद्दीन खिलजी। ग्यासुद्दीन खिलजी की सहायता से लेके सेना लेके आया, किंतु वहां क्या, अचानक आकाशीय बिजली गिर गई और उदा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बताओ, उस युद्ध में कौन जीता? रायमल जीता। तो उदा की मृत्यु के बाद क्या बना? राजा बना। कब बन रहा है? 1473 से 15। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है धारीपुर का युद्ध। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना, और पीडीएफ ध्यान रखना, राजवंशी इतिहास के नाम से डाली हुई है। सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने उदा के 2 पुत्रों के साथ आक्रमण किया। बाप मर गया, अरे हम जिंदा हैं साहब, सुल्तान साहब हमारे साथ चलिए। तो 2 पुत्र और गुजरात के सुल्तान मालव सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी अटैक करने आते हैं, लेकिन क्या हुए? असफल हुए, पराजित हुए। भागकर शरण कहां ली? बीकानेर में शरण ली। कहां ली? बीकानेर से। और खिलजी का जो अटैक हुआ, कि आपके किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप कहेंगे खिलजी का जफर खां के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। यानी इसके सेना का सेनापति कौन था? जफर खां। वहां तो पार पड़ी नहीं इसकी, और क्या करिए आप? टोडा टोक पड़ता है, टोडा टोक पे अधिकार कर लिया। और टोडा टोक के राजा है मित्रों, उसका नाम सुरातन है। सुरातन पराजित हो गया, सुरातन के राज्य पर अधिकार कर लिया। और अब कहानी सुना रहा हूं मैं आपको पृथ्वीराज सिसोदिया वाली। अरे इनके एक बेटी थी ताराबाई, कहां की? टोडा टोक की। टोडा टोक पे किसने अधिकार कर दिया? ग्यासुद्दीन खिलजी ने। वो टोडा टोक की आपकी राजकुमारी ताराबाई को लेके कहां चले गया? ये सुरातन मेवाड़ में पहुंच गया, और कह रहा है कि जो मुझे टोडा टोक जीत के दे देगा, उसके साथ में मेवाड़ मेरी बेटी की क्या कर दूंगा? शादी कर दूंगा। और उड़ाना राजकुमार जो मेवाड़ का था, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया महाराणा सांगा का भाई था, वे टोडा टोक के जीत के देगा, और ये ताराबाई से क्या करेगा? विवाह करेगा। क्या करेगा? विवाह। तो पृथ्वीराज सिसोदिया से विवाह हो गया, किसका? ताराबाई का। और पृथ्वीराज सिसोदिया क्या कहलाता है? उड़ाना राजकुमार कहलाता है। तारा से विवाह किया और अजमेर लेके पहुंच गया। और अजमेर में कौन सा दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया? गढ़वीट लिख के दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया, और इसका नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। अरे पृथ्वीराज सिसोदिया के, यार मित्रों इसकी बात कर ले, उड़ाना राजकुमार एक बहन थी। अरे पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, उसको उसका पति पीटता था, पीटने में आनंद आता था। पूरा जग जानता है, पूरी सिरोही जानती है, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, उसको उसका पति पीटता था, पीटने में आनंद आता था। पूरा जग जानता है, पूरी सिरोही जानता है। साथियों, लाइक और शेयर करके सर का मनोबल बढ़ाएं आप लोग, और लगातार सीरीज बना रहे। राजस्थान जीके में राजस्थान आपको पीछे नहीं रहने देगा। पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी, बहन का नाम आनंदाबाई था।
इसका विवाह किससे हुआ? जगमाल के साथ हुआ। कहां का रहने वाला था? सिरोही का रहने वाला था। पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी, उसको उसका पति पीटता था, पति पीटता था यार, पीटने में आनंद आता था और पूरा जग जानता है, पूरी सिरोही जानती है। आनंद का मतलब आनंद है भाई। कहीं आपके बगल में पत्नी और दे दड़ मारना शुरू कर दिया, सर कह रहे पीटने में आनंद आता है, पिटाई कर देंगी पत्नी। ध्यान रखना, मेरे से मत कहना बाद में। हाँ, कहीं आप साइड में पत्नी बैठे हो, सर बोल रहे दे दड़ पीटने में आनंद आता है, उल्टा भी पड़ सकता है। तो आनंदा भाई पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन, जिसका नाम जगमाल, कहां के सिरोही के। मित्रों ये परेशान करता था। पृथ्वीराज सिसोदिया वहां पहुंचा, कहानी नहीं बढ़ानी हमें, एंटीबायोटिक के रूप में बात है, आंकड़ों से मतलब है। पृथ्वीराज सिसोदिया को इनके जीजा जगमाल ने विषयुक्त लड्डू बनाए और विषयुक्त लड्डू दे दिए और जगमाल की क्या हो गई? मृत्यु। छतरी कहां है? कुंभलगढ़ में। जगमाल की नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया की। अरे पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी, पीटने में आनंद आता था, इसे जग जानता है, पूरी सिरोही जानती है। अरे जीजा ने प्यारे प्यारे लड्डू बनाए, साड़ा को खिलाए, साड़ा खा गया, साड़ा मर गया। और कुंभलगढ़ में क्या है? छतरी। यहां मामकुंड के पास में साला कौन है? हमारे पास में पृथ्वीराज सिसोदिया। महाराणा रायमल के कार्य, पत्नी श्रृंगार देवी, आपको याद होगा आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह हुआ। इन्होंने चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। और शिक्षाई को देखिए, शिवम ने राम शंकर और समय संकट तालाबों का निर्माण करवाया। इनके दरबार में शिल्पी था, उसका नाम अर्जुन था, और विद्वान आपके गोपाल भट्ट और महेश निवास करते थे। ये इनके विद्वान है। कई बार पूछ लेता है कौन सा किस राजा के दरबार में निवास करता है। और ये देखिए आपके महाराणा रायमल के पुत्रों का उत्तराधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराणा रायमल के पुत्रों का अधिकार देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, गजब की कहानी है। देखिए कि महाराणा रायमल के पुत्रों का उत्तराधिकार संघर्ष। दोस्तों हुआ क्या? महाराणा रायमल ने खूब विवाह कर लिए, सोचिए नहीं, खूब विवाह किए। अब विवाह किया तो अपना उत्तराधिकार का निर्धारण नहीं कर पा रहे। तो उत्तराधिकार का निर्धारण नहीं कर पा रहे तो सांगा कहे मैं राजा बनूं, जयमल कहे मैं राजा बनूं, पृथ्वीराज सिसोदिया कहे मैं राजा बनूं। तीनों में संघर्ष हुआ। संघर्ष हुआ। इनका चाचा था जिसका नाम था सारंगदेव। सारंगदेव ज्योतिषी के पास लेके गया और भाग्य में ये कहा कि भाई ऐसा है, राज्य तो महाराणा सांगा के भाग्य में लिखा हुआ है। तो जयमल और पृथ्वीराज सिसोदिया टूट पड़े साहब, और टूट पड़े। बेचारा भाइयों के विरोध के कारण एक आंख खो बैठा है और सांगा अजमेर के करमचंद पवार के पास क्या लेता है? शरण लेता है। इसका मतलब इस संघर्ष में सांगा चले गया और संकट के समय कहां ले रहा है? अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ले रहा है। इधर देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया, एक काटा ये रहा, एक ये रहा जयमल काटा। तो जयमल तो सुरातन हाड़ा के हाथों मारा गया या सोलंकियों के हाथों मारा गया। ये ताराबाई से जबरदस्ती विवाह करना था, मार दिया। कोई कारण कोई भी रहा हो, जयमल मारा गया। जयमल मारा गया तो आपको और बचा हमारे पास पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे इतिहास में उड़ाना राजकुमार कहते हैं। इसकी बहन का नाम आनंद कंवर। विवाह कहां हुआ? सिरोही, जगमाल के साथ। और जगमाल ने, पता है अभी पढ़ा है मैंने आपको, जीजा जगमाल ने धोखे से पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दिया। जीजा जगमाल ने धोखे से पृथ्वीराज सिसोदिया क्या दे? जहर दे दी। देखिए क्या लिख रखा है, एक एक चीज कहानी। जीजा जगमाल कौन? जीजा जगमाल ने धोखे से पृथ्वीराज को विष लड्डू खिलाए, जिस कारण से इनका निधन हो गया। इनका दाह संस्कार कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। इसी दुर्ग में इनके 12 खंभों क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ध्यान रखना आप लोग। और जैसे ही आप लोगों के अब पृथ्वीराज सिसोदिया मारा गया, जयमल मारा गया, तो महाराणा सांगा एकमात्र आपके यहां तीनों में से एक बचे और इन्हें उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। 24 मई 1509 को आपके रायमल की मृत्यु हुई और महाराणा सांगा क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो रायमल कंप्लीट हुआ, उदा कंप्लीट हुआ। अगले एंटीबायोटिक में सांगा की बात करेंगे। राम राम साहब, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाली हुई है, सर्च करना, फाइल में जाके राजवंश हिंदी में लिखना है, राजवंश हिंदी में लिखना है। जहां भी होगी सर्चिंग में आपके फाइल आ जाएगी। नमस्कार, राम राम।